गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक के बारे में अपने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, बट कुछ स्टूडेंट्स की क्यूरीज थी, इसकी वजह से हम इस टॉपिक को आज दोबारा से स्टडी कर रहे हैं। तो इसके अंदर देखो, जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है आपके सेकंड और अपना देखो मेन जो यूनिट चल रही है वो कौन सी है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट, जिसकी स्टैंडर्ड जो फॉर्म होती है आपकी वो क्या होती है, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल आर, वेयर पी क्यू एंड आर फंक्शन ऑफ एक्स। इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमने अलग अलग मेथड पढ़े थे, जैसे होमोजेनियस मेथड पढ़ा था, एग्जैक्ट फॉर्म पढ़ी थी, मैंने पार्ट ऑफ सी एफ इज नॉन मेथड पढ़ा था, चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल जिसका हमने नाम दिया था रिडक्शन टू नॉर्मल फॉर्म। उसी सीक्वेंस में अपने पास एक मेथड होता है, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, जिससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो, इसके अंदर एक फिक्स प्रोसीजर है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर की, कि इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, एट देखो स्टेप फर्स्ट क्या है कि एट द फर्स्ट फाइंड द सी एफ ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, लेट y इज इक्वल c1u प्लस c2v, वेयर c1 एंड c2 क्या होते हैं आपके आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं, एंड u एंड v आर पार्ट ऑफ सी एफ। देखो, ये u एंड v हमने पहले भी पढ़े हैं, जैसे हमने एक मेथड पढ़ा था पार्ट ऑफ सी एफ, व्हेन ए पार्ट ऑफ सी एफ इज नॉन, जिसके अंदर हम u फाइंड आउट करते थे, और इस u को फाइंड आउट करने के लिए अपने कुछ इक्वेशंस देखी थी, लाइक इफ़ 1 प्लस पी प्लस क्यू इक्वल 0 हो तो हम कहते थे कि u इज इक्वल ई की पावर x हो जाएगा। अगर अपने पास 1 माइनस पी प्लस क्यू इक्वल 0 है तो हम कहते थे कि u इज इक्वल ई की पावर माइनस एक्स। तो वो अपने पास क्या होते थे, पार्ट ऑफ सी एफ होते थे। और दूसरा पार्ट हम v सोल्व करते थे और कंप्लीट सॉल्यूशन लिखते थे y इज इक्वल यू इंटू वी। सिमिलरली हमें यहाँ पर भी क्या करेंगे, सी एफ सोल्व करेंगे, और सी एफ सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वल टू 0 कर देते हैं, यानी r की वैल्यू उस टाइम पे क्या करते हैं, 0 करते हैं, तो अपने को सी एफ निकलता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रोसीजर के मैं बताऊँगा आपको पहले, उसके बाद में अपन दो जो क्वेश्चंस मैंने लास्ट क्लास में करवाए थे वो अपन कंप्लीटली डिस्कस करेंगे इसके। तो फर्स्ट फाइंड कर क्या करेंगे, सी एफ ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकंड स्टेप में देखो आपको दिखा रहा है कि लेट y इज इक्वल ए यू प्लस बी वी बी द कंप्लीट सॉल्यूशन। तो ये आपका क्या होगा, एक्चुअली कंप्लीट सॉल्यूशन होगा, जिसके अंदर a एंड b आर क्या है, फंक्शन ऑफ x रहेंगे। अब हमने u और v सोल्व करनी है, और a और b को सोल्व करने के लिए, a और b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम दो साइमल्टेनियस इक्वेशन यूज़ करेंगे जो आपको स्टेप 3 में दी हुई है। स्टेप 3 में आपको क्या दिख रहा है, u(a1) प्लस v(b1) इक्वल 0। सेकंड स्टेप दिख रही है आपको u1(a1) प्लस v1(b1) इज इक्वल r। देखो r तो आपको कहाँ से मिलेगा, गिवन इक्वेशन से मिल जाएगा, और u और v आपने कहाँ से सोल्व कर लिया, फर्स्ट स्टेप से सोल्व कर लिया। u और v अगर आपको मिल गया तो u1 और v1 निकाल सकते हो आप। देखो u1 का मतलब क्या हो गया, डिफ्रेंसिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x। सिमिलरली v1 क्या आपका, डिफ्रेंसिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से हम u और v निकाल लेंगे और v1 और u1 निकाल लेंगे। अब इसके अलावा आपको देखो दोनों इक्वेशन में क्या नज़र आ रहा है, a1 और b1। देखो यहाँ पर a1 का मतलब क्या है, dA बाई dx है, और b1 का मतलब क्या है, dB बाई dx है, ठीक है। और हम अपने पास में यहाँ पर ओनली वेरिएबल क्या है, a1 और b1 है, तो दो ही इक्वेशन हो गई, और वेरिएबल भी कितने हैं अपने पास, दो, a1 और b1। तो हम इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। इसको सोल्व करने पर अपने को वैल्यू मिलेंगी a1 और b1 की। अब a1 का मतलब अगर dA बाई dx है तो हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, a मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे ऑफ a1 एंड b1, and we get the value of a and b. These values of a and b put in step 2 where y is equal au plus bv, which is the complete solution of the given differential equation. इसको समझने के लिए अपन एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या है अपने पास में, यस, एग्जांपल अपने पास d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस कोटक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई कोटक्स इज इक्वल साइन स्क्वायर एक्स। हियर देखो, अगर अपन स्टैंडर्ड फॉर्मेट से कंपेयर करें इसकी वैल्यू, तो p की वैल्यू अपने पास क्या आएगी, 1 माइनस कोटक्स आएगी, q की वैल्यू आएगी अपने पास माइनस कोटक्स, r की वैल्यू आएगी साइन स्क्वायर एक्स। अगर हम जैसे वैन पार्ट ऑफ सी एफ में आपने पढ़ा था कि 1 प्लस पी प्लस क्यू 1 माइनस पी प्लस क्यू, अलग अलग कुछ इक्वेशंस पढ़ी थी। तो अगर अपन अप्लाई करते हैं इसमें 1 माइनस पी प्लस क्यू इक्वल 0, तो वो इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। और अगर ऐसा होता है तो यू इज इक्वल क्या आएगा आपके पास, ई की पावर
minus x, that is the part of CF. Now we shall obtain the CF of the given differential equation, that means the solution of the equation is what, d2y upon dx square plus 1 minus cot x dy by dx minus y cot x इक्वल 0। देखो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जब भी हम पार्ट ऑफ CF या CF सोल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं कि r की वैल्यू 0 करते हैं। तो यही चीज़ दी हुई है यहाँ पर कि d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस कोट एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई कोट एक्स इक्वल क्या कर दिया हमने 0 कर दिया। अब लेट y इज इक्वल u इंटू वी, हमने कंप्लीट सॉल्यूशन पढ़ा था जब मैंने पार्ट ऑफ CF पढ़ा था। तो y इज इक्वल u इंटू वी होता है, तो u की वैल्यू अपने पास आ गई e की पावर माइनस एक्स, बचा क्या अपने पास v, तो y इज इक्वल क्या लिखेंगे v e की पावर माइनस एक्स। ये वैल्यूज किस में पुट करेंगे हम, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। यहाँ पर जहाँ जहाँ पर y होगा वहाँ पर हम v e की पावर माइनस एक्स पुट कर देंगे। देन द इक्वेशन 2 बिकम्स क्या हो जाएगी आपकी d2v अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस कोट एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल 0। देखो ये जो इक्वेशन आई है आपके पास, ये इक्वेशन कब आएगी, जब हम यहाँ पर y जो आपको दिया हुआ है v e की पावर माइनस एक्स, इससे हम सबसे पहले निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो हम v e की पावर माइनस एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे u इंटू वी के फॉर्मूले से। तो यहाँ से अपने को डी वाई बाई डी एक्स नहीं मिलेगा, और जो डी वाई बाई डी एक्स आएगा उसका जब हम एक बार और डिफ्रेंसिएशन करेंगे यानी डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर करेंगे तो जो वैल्यूज आएंगी, तो हम y डी वाई बाई डी एक्स और डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये जब तीनों वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे इक्वेशन 2 में, तो जो न्यू इक्वेशन बन के आएगी वो आपकी आएगी ये डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस कोट एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल 0। अब इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि आपको सेकंड ऑर्डर फॉर्म में दिख रही है, तो हम अज्यूम कर लेंगे कि डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल क्या है, जेड है। और अगर डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल जेड है तो एक बार इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या आएगा डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ पर डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल क्या है, जेड है। अगर हम इसका डिफ्रेंसिएशन कर दें तो डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर कितना आएगा, डी जेड बाई डी एक्स। वही चीज़ हमने यहाँ पुट किया, देखो डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जगह हम क्या लिख देंगे, डी जेड बाई डी एक्स लिख देंगे माइनस 1 प्लस कोट एक्स, और डी वी बाई डी एक्स को हमने क्या माना जेड, तो इक्वल 0 हो गया। अब ये आप सिंपल देखो तो एक वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म थी जो आपने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री में पढ़ा था। तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको क्या कर लेंगे, वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेंगे, यानी डी जेड अपॉन जेड कर दिया और इज इक्वल आ गया अपने पास 1 प्लस कोट एक्स डी एक्स। इंटीग्रेट वी गेट, इंटीग्रेशन देखो 1 अपॉन जेड का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग जेड होता है, इज इक्वल 1 प्लस कोट एक्स डी एक्स है, तो 1 का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा, कोट एक्स का क्या हो गया, लॉग साइन एक्स हो गया, और प्लस में एक वेरिएबल लेते हैं, उस वेरिएबल का अभी हमने नाम क्या दे दिया, लॉग C1 नाम दे दिया। यहाँ लॉग जेड, तो जेड इज इक्वल डी वी बाई डी एक्स था, तो जेड इज इक्वल डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल क्या आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे हम तो अपने पास वैल्यू आएगी C1 e की पावर एक्स साइन एक्स। इंटीग्रेटिंग अगेन वी हैव v इज इक्वल C1 e की पावर x। देखो यहाँ पर जो फॉर्मूला लगा है वो आपको पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x साइन x का फॉर्मूला क्या होता है आपका, इंटीग्रेशन e की पावर ax साइन bx dx का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पर हमने अप्लाई किया है इसमें। तो v इज इक्वल क्या है, C1 e की पावर x अपॉन 1 प्लस 1, यानी अपने पास a और b दोनों की वैल्यू क्या है, 1 1 है। तो हमने लिख दिया कि e की पावर ax होता है फॉर्मूले में, अपॉन में आता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बट a की वैल्यू भी 1 है, b की वैल्यू भी 1 है, इसलिए a का स्क्वायर 1 हो गया प्लस b का स्क्वायर 1, और ब्रैकेट में क्या आता है, a साइन बी एक्स माइनस b कॉस बी एक्स आता है। तो a की और b की वैल्यू 1 होने की वजह से अपने पास क्या वैल्यू आ रही है v की, कि C1 e की पावर x अपॉन 2 साइन x माइनस कॉस x प्लस C2। द CF ऑफ द गिवन इक्वेशन इज y इज इक्वल u इंटू वी। तो y इज इक्वल u की वैल्यू क्या आ गई, u आपके पास C1 u प्लस C2 भी लिखा था, तो u की वैल्यू क्या हो गई, साइन x माइनस cos x upon 2 plus C2 e की पावर minus x. Now let us suppose that y is equal au plus bv be the complete solution of the given differential equation where a and b are function of x. Yes,
u इज इक्वल हमने फाइंड आउट कर लिया कि साइन एक्स माइनस कोस एक्स है, v इज इक्वल अपने पास क्या है e की पावर माइनस एक्स है। तो u1 हम निकाल सकते हैं कोस एक्स प्लस साइन एक्स हो जाएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स होता है और कोस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, तो ये माइनस माइनस होके प्लस साइन एक्स हो गया। और दूसरा क्या है v1 इज इक्वल, तो v1 इज इक्वल कितना आ रहा है अपने पास e की पावर माइनस एक्स के का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा माइनस e की पावर माइनस एक्स, तो वो आपके पास v1 की वैल्यू हो गई। नाउ चेंजिंग a एंड b सच दैट, यानी हम जो चूजिंग इक्वेशन a एंड b सच दैट, यानी हमने जो साइमल्टेनियस इक्वेशन जो अपने पढ़ी थी वो हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या थी अपने पास a1u प्लस b1v इज इक्वल 0, सेकेंड इक्वेशन थी a1u1 प्लस b1v1 इज इक्वल r। यहाँ पर देखो हम u और v की वैल्यू पुट करेंगे, तो u और v की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू क्या थी साइन एक्स माइनस कोस एक्स और v की वैल्यू e की पावर माइनस एक्स। u1 की वैल्यू पुट कर दो साइन एक्स प्लस कोस एक्स और v1 की जगह पुट कर दिया हमने माइनस e की पावर माइनस एक्स। और गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में आपके पास r की वैल्यू दी हुई थी, r की वैल्यू कितनी है साइन स्क्वायर एक्स, ये हमने यहाँ पुट कर दी। नाउ इक्वेशन 3 एंड 4 दोनों को सोल्व करें तो आपको दिख रहा है कि अगर हम दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो जो b1 e की पावर माइनस एक्स और नीचे वाले माइनस b1 e की पावर माइनस एक्स वो आपके क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे, और जो a1 वाला पार्ट है उसमें क्या बचेगा 2 साइन एक्स बचेगा। यानी हम अगर a1 की वैल्यू निकालें तो वो कितनी आएगी आपके पास साइन एक्स अपॉन 2 आएंगी। नाउ दिस वैल्यू ऑफ a1 पुट इन इक्वेशन 3 we get the value of b1 which is equal to 1 upon 2 sin x cos x minus sin square x e की पावर x। now integrating a1 and b1 with respect to x। अब हम क्या कर रहे हैं, अपने पास a1 और b1 की वैल्यू आ गई, तो हम क्या करेंगे कि a1 और b1 का इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो a1 का इंटीग्रेशन करोगे सबसे पहले, तो a1 की वैल्यू क्या है भाई साइन एक्स अपॉन 2, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस कोस एक्स, तो आप लिखोगे माइनस कोस एक्स अपॉन 2 प्लस c1। सिमिलरली हम नेक्स्ट किसका इंटीग्रेशन करेंगे b1 का, तो b1 में आपको देखो वैल्यू दिख रही है 1/2 साइन एक्स कोस एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स ई की पावर एक्स। अब इसको आप इजीली सोल्व कर सकते हो, देखो साइन एक्स कोस एक्स लिख रखा है आपके पास में, तो साइन एक्स कोस एक्स वाले पार्ट में अगर आप 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो साइन एक्स, तो 2 साइन ए कोस से बन जाएगा, और 2 साइन ए कोस से क्या होता है साइन 2a होता है, तो यानी यहाँ पर क्या बन जाएगा साइन 2x बन जाएगा। माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख रहा है, साइन स्क्वायर एक्स को भी आप क्या करोगे कोस में चेंज करोगे। कोस में कैसे चेंज कर सकते हो आप 1 माइनस कोस 2x लिख सकते हो यहाँ पे, तो यह आपके पास वैल्यू आ जाएगी साइन 2x माइनस 1 माइनस कोस 2x और e की पावर x। अब इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर ax साइन bx हो या फिर e की पावर ax कोस bx हो, तो ये दो फॉर्मूले आपको लिखाए हुए थे। उन दोनों फॉर्मूलों को जब हम किसी को भी अपन अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो अपने पास b की वैल्यू आ जाएगी। हेंस द कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इज इक्वल au प्लस bv वेयर y इज इक्वल u की वैल्यू हमने पास क्या है c1 साइन एक्स माइनस कोस एक्स प्लस c2 e की पावर माइनस एक्स माइनस 1/10 साइन 2x माइनस कोस 2x। यहाँ पर देखो हमने a की वैल्यू अलग से लिखी है, u की वैल्यू अलग से लिखी है। a की वैल्यू कितनी है माइनस कोस एक्स बाई 2 प्लस c1 है, और u की वैल्यू हमने पास देखो यहाँ ऊपर थी ये रही, u की वैल्यू कितनी है साइन एक्स माइनस कोस एक्स, तो ये वैल्यू हमने दोनों यहाँ पुट की है a और u की वैल्यू, तो au बन गया, फिर प्लस b की वैल्यू और v की वैल्यू हमने यहाँ पुट किया, तो b की वैल्यू आपको सामने नज़र आ रही है और v की वैल्यू आपने पहले निकाली थी, ये रही v इज इक्वल e की पावर माइनस एक्स। तो ये वैल्यूज हमने पुट कर दी, तो कंप्लीट सॉल्यूशन अपने पास ये आ गया। ठीक है, ओके। अगर अभी भी किसी को कोई डाउट है तो वो मेरे को पर्सनल कॉल करके पूछ सकता है। ठीक है, थैंक यू। और ये जो PDF फाइल्स जो नोट्स मैं आपको बना के दे रहा हूँ, ये अभी तक मेरे पास सबमिट नहीं हुए हैं, तो जितने भी इस यूनिट के टॉपिक बने हैं, जैसे होमोजीनियस का है, रिड्यूस टू होमोजीनियस था, एग्जैक्ट फॉर्म थी, व्हेन ए पार्ट ऑफ CF था, चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट, चेंज ऑफ डिपेंडेंट और मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, इन सब की मैंने आपको PDF फाइल दी है, तो वो प्लीज़ सभी अपनी PDF फाइल मेरे को सबमिट कराएं। इसके अलावा आपके जो मिड टर्म है वो स्टार्ट होने वाले हैं मंडे से, तो उसका सिलेबस मैं आज शाम तक आपको अपलोड कर दूंगा, और मिड टर्म आपके टाइमिंग वगैरह जो शेड्यूल है आपका वो भी आपके यहाँ व्हाट्सएप पे अपलोड कर दिया जाएगा। यस, वन मोर थिंग,
कि इस यूनिट का मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर जो टॉपिक आपका, वो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपके बहुत बार रिपीट होता है इसका बेसिस। और ये जो क्वेश्चन आता है इसका जो फॉर्मेट होता है वो बाय नेम होता है, यानी क्वेश्चन के अंदर आपको साफ लिखा हुआ आता है कि सॉल्व बाय यूजिंग मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। इसलिए आपको इस मेथड को बहुत अच्छे से तैयार करना है। अगर दोबारा आपको कोई लगे कि भी इसमें डाउट है तो आप मेरे से कॉल करके पूछ सकते हैं, मेरे को पर्सनल चैट पे स्क्रीनशॉट से कोई भी मैसेज छोड़ सकते हैं कि सर ये वाली स्टेप समझ में नहीं आई, आप उसको गोला बना के मेरे को सेंड करें और उसमें आप मेरे से डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसको अच्छे से तैयार करें, ये मेथड आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नियर अबाउट 20 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन 100% चांसेस है इसके बनने के। तो सभी स्टूडेंट्स इसको अच्छे से पढ़ें और पूरा तैयार करें। और इसकी जो PDF फाइल मैंने आपको सेंड की हुई है, वो PDF फाइल का 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन उसमें मेरे खुद के सॉल्व किए हुए हैं, और इसके अलावा भी मैंने 1-2 क्वेश्चन आपको दिए हुए होंगे, तो वो आप कंप्लीट सॉल्व करें। और आपको एक असाइनमेंट दिया हुआ था मेरा पहले क्वेश्चन बैंक में, तो उसके अंदर भी जो ये क्वेश्चन हैं रिलेटेड इसके जितने भी इस यूनिट के, वो आप कंप्लीट सॉल्व करें और उसकी एक PDF फाइल मेरे को सबमिट कराएं, ठीक है। तो इस टॉपिक को अच्छे से तैयार करना, और कोई दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम आए इसमें इस टॉपिक के रिगार्डिंग, तो आप मेरे स्क्रीनशॉट से या कोई जहाँ पर भी दिक्कत आए वो पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू।